पूरा हुआ बड़ा सपना फ्लिपकार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बहुत ख़ास। चाहे आप कोई स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर कोई और देख रहे हैं, बहुत ही ख़ास होने वाली है आज की ये स्टोरी। और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें और सुनें समझें। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी और कहानी कुछ इस प्रकार है। आज आप घर बैठे कुछ भी मंगाएं, ना मार्केट जाने में समय खराब और ना भीड़ की फिक्र। सिर्फ खरीदें ही नहीं, बेचें भी। कोई भी किताब मंगाइए, बच्चों के खिलौने, नए डिजाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है। इधर बटन दबाओ, उधर सामान हाजिर। ऐसी ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिनी बंसल ने। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी। पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करने का सपना सजोए थे। और इसी सपने को उड़ान देने के लिए कि दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस से इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताबें भेजनी शुरू की। दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने किताबों के अलावा और सामान भी बेचना शुरू कर दिया। अब उन्हें लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। अब वह और व्यापारियों से भी मिलने लगे जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे। उन्होंने उन सबको भी अपने साथ मिलाया। जिस समय उन्होंने शुरुआत की थी, तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे और खरीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ पैसा दो। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थीं, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब उन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू की। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचने लगा। पसंद ना आने पर बदलने का वादा भी किया। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा उनकी कंपनी में बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो उन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच उन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। 2016 में सचिन और बिनी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरों के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे, उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने में सहायता भी की और करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया। वो सपना जो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। और इस तरीके से, जैसा कि आजकल आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, आप सभी जानते होंगे, तो आप वहां से जो चाहे अपनी इच्छा का सामान मंगाते हैं और आपको घर बैठे सामान मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फ्लिपकार्ट से संबंधी एक छोटी सी स्टोरी, कहानी। अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप बच्चों को शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। उसके साथ ही इस प्रकार की और भी वीडियोस पाने के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी।